हेलो फ्रेंड्स, आई एम तन्वी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लाई हाई। पिछली वीडियो में हमने कैलेंडर का कुछ कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था कि लीप ईयर कैसे होता है, और आज हमने क्वेश्चंस करने के लिए बोला था। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले हमें कुछ चीज़ें और हैं जो कि जानना बहुत ज़रूरी हैं, तो वो चीज़ें आज हम पहले समझ लें, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे कैलेंडर के। तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो आज हम पहले देख लेते हैं। तो क्या हैं वो बेसिक चीज़ें कि जो कैलेंडर होता है, पिछली चीज़ में हमने लीप ईयर और नॉर्मल ईयर के बारे में समझ लिया था। अब थोड़ा उसके और आगे बढ़ के समझते हैं नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। जो हमारा नॉर्मल ईयर होता है उसमें फरवरी में कितने होते हैं, 28 डेज होते हैं, और जो हमारा लीप ईयर होता है उसमें फरवरी में कितने डेज होते हैं, 29 डेज होते हैं। और ये एक दिन कैसे बढ़ जाता है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था। और अगर हमें ये पता लगाना हो कि कोई भी ईयर हमें दे दे और पूछ ले कि वो हमारा लीप ईयर है या नहीं है, तो ये कैसे पता लगाना है ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। फिर से एक बार बता देती हूँ कि जैसे अगर नॉर्मल ईयर है तो जैसे हमें दे दिया 2019 और पूछा ये लीप ईयर है या नहीं है, ठीक है। हमें अब ये पता लगाना है कि ये लीप ईयर है या नहीं है, तो हम क्या करना है, सिर्फ इसको क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है। अगर ये पूरा 4 से कट जाता है, पूरा मतलब 4 से डिवाइड हो जाता है, तो ये ईयर हमारा क्या होता है, लीप ईयर होता है, ठीक है। लेकिन जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये पूरा क्या होगा, 4 से नहीं कटेगा, रिमाइंडर बच जाएगा इसमें। तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा इसमें, 3 बच जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, लीप ईयर नहीं है, यानी ये क्या है, 2019 हमारा नॉर्मल ईयर में आता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें लीप ईयर की तो 2020 है, इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं 4 से तो ये हमारा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो 2020 है वो हमारा किस में आ जाएगा, लीप ईयर में आ जाएगा। तो ठीक है, हमने यहाँ तक समझ लिया। अगर हमें कोई भी ईयर होगा उसे पता लगाना होगा तो 4 से डिवाइड करेंगे, पूरा कैंसिल हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। नहीं कैंसिल हुआ तो क्या हो जाएगा, हमारा नॉर्मल ईयर हो जाएगा। और लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में कितना होता है, 4 साल का डिफरेंस होता है। जैसे 2020 क्या है, लीप ईयर है, तो 2021 जो होगा वो लीप ईयर नहीं होगा, 2022 होगा वो भी लीप ईयर नहीं होगा, 2023 होगा वो भी लीप ईयर नहीं होगा, जो 2024 होगा वो हमारा होगा लीप ईयर। तो 20 और 24 यानी 4 साल का डिफरेंस होता है हमारे लीप ईयर में। और 24 के बाद हमारा नेक्स्ट कौन सा लीप ईयर होगा, 28 होगा। तो ठीक है, इतना हमने समझ लिया। अब अगर हम बात करें नॉर्मल सेंचुरी ईयर की, तो सेंचुरी ईयर हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमें ईयर दिया था, यहाँ पे पूरी सेंचुरी दे देता है। सेंचुरी पूछ लेता है ये क्या है, हमारा सेंचुरी ईयर है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कर रहे थे कि उस ईयर को 4 से हम डिवाइड कर दे रहे थे, अगर पूरा कैंसिल हो जा रहा था तो क्या हो रहा था, हमारा लीप ईयर हो जा रहा था। अगर हम यहाँ पे देखें इसको, हमें क्या करना है, ये जो स्टार्टिंग के 2 नंबर हैं सेंचुरी में, हमें क्या करना है, जो ये जो स्टार्टिंग का 2 नंबर है उसको हमें किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। अगर वो पूरा कैंसिल हो जाता है तो वो हमारा जो सेंचुरी ईयर होगा वो कौन सी होगी, लीप सेंचुरी ईयर होगी। अगर नहीं डिवाइड होता है तो हमारी नॉर्मल सेंचुरी ईयर होगी, ठीक है। तो इसको हम अगर डिवाइड करते हैं तो 5 टाइम्स पूरा चला जाएगा और ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा 2000 पूरी सेंचुरी है वो हमारी क्या होगी, लीप सेंचुरी ईयर हो जाएगी। अगर हम इसी यहाँ पे बात करें 2100 की या 2300 की या 2500 की, तो इसको अगर हम ये इसके जो स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स हैं उनको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होकर कुछ रिमाइंडर दे देगा और ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, यानी ये हमारा क्या है, लीप सेंचुरी ईयर ना होके नॉर्मल सेंचुरी ईयर हो जाएगा। अब अगर हम कॉन्सेप्ट समझे ऑड डेज का, ऑड डेज हमारे क्या होते हैं, जिनको हिंदी में क्या कहते हैं, विषम दिन, ठीक है। विषम दिन अगर हम समझे तो इसको क्या कहते हैं, जैसे नॉर्मल ईयर जो हमारा होता है उसमें कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं, सबको पता है। और जो लीप ईयर होता है उसमें एक दिन बढ़ जाता है तो कितने हो जाते हैं, 366 डेज हो जाते हैं, ठीक है। और वीक्स कितने होते हैं, 52 वीक्स होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होते हैं, कुछ ऑड डेज होते हैं। अगर हम इसको 365 को अगर हम डिवाइड करते हैं 7 से क्यों करेंगे, क्योंकि जब हम वीक्स निकालेंगे 52 से, जब कैसे आया, जब हमने इसको 7 से डिवाइड करेंगे तभी तो हमारे वीक्स निकलेंगे कि कितने वीक्स हुए हैं। तो 7 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स हमारा चला जाएगा, पहले 5 टाइम्स जाएगा, 35 आएगा, 1 5 आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 7 2 14 और यहाँ 1 बच जाएगा। तो ये जो 365 डेज है यहाँ पे कितने ऑड डेज हमारे होंगे, 1 ऑड डे होगा। तो जो हमारा नॉर्मल ईयर होता है उसमें हमारे कितने ऑड डे होते हैं, 1, ठीक है, 1 ऑड डे होता है। अगर हम लीप ईयर की बात करें, इसी को अगर 7 को 366 से डिवाइड करें, 366 को अगर 7 से डिवाइड करें तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 आएगा, 35 1 16, फिर हमारा 2 टाइम्स ही जाएगा 14,
ठीक है, यहाँ पे लेकिन कितना आएगा 2, यहाँ पे 2 बच जाएगा हमारा। तो यहाँ पे जो लीप ईयर में होते हैं उसमें कितने ऑड डेज होते हैं हमारे 2। तो ये जो याद करने वाली चीज है, या इसको आप ध्यान रखिए, जो नॉर्मल ईयर होते हैं उसमें हमारे ऑड डेज कितने होते हैं 1 होते हैं, और जो लीप ईयर होते हैं उसमें ऑड डेज कितने होते हैं 2 होते हैं। ऑड डेज होता क्या है बेसिकली, ऑड डेज होता है जैसे हमने 7 को इसको डिवाइड किया 365 से, तो जो पूरा सर्किल होता है 7 डेज का, पूरे सर्किल तो 52 सर्किल हैं एक साल में, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो एक दिन इसमें बच रहा है, एक दिन जो एक्स्ट्रा है वो हमारा क्या कहलाता है, ऑड डे कहलाता है, या उसको एक्स्ट्रा डेज भी कहते हैं, या ऑड डेज भी कहते हैं और एक्स्ट्रा डेज भी कहते हैं। वैसे ही लीप ईयर में हमारा पूरा सर्किल 52 वीक्स का जो सर्किल होता है, 7 एक जो वीक होता है हमारा 7 डेज का होता है, तो 7 डेज का पूरा जो सर्किल होता है 52 टाइम्स तो रिपीट होता है पूरा। लेकिन जो एक्स्ट्रा डेज होते हैं उसमें कितने होते हैं 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं, जिनको हम ऑड डेज या एक्स्ट्रा डेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा एक्स्ट्रा डेज या ऑड डेज।